आज हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से आप अपील करना चाहते हैं। जो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में नक्सलियों का तांडव दिखाई पड़ता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से पूरे भारत में नक्सलियों का सफाया हो गया। पूरे भारत में नक्सलियों का सफाया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से हुआ। लेकिन पुनः नक्सली कुछ छत्तीसगढ़ में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं और कितना गाड़ी को बिहार में भी, झारखंड में भी नक्सली ठेकेदार के कितने गायों को आग के हवाले कर दिया। झारखंड में भी, बिहार में भी नक्सली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये नक्सली तभी सर उठाते हैं जब राज्य सरकारें इनका अपना हो जाता है। जब राज्य सरकारें इनका अपना हो जाता है तब ये तांडव मचाते हैं। यही इतिहास कहता है। बिहार में 90 से 5 तक में नक्सलियों का तांडव होता रहा और उसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण को खूब कत्लेआम काटा गया। और बिहार में भी, झारखंड में भी, वहाँ पर तो जातिगत हिंसा नहीं हुई, लेकिन पुलिस का कत्लेआम जरूर किया गया, अर्धसैनिक बलों को कत्लेआम किया गया। और छत्तीसगढ़ में भी पुलिस को कत्लेआम किया गया। ये नक्सली जब राज्य सरकार इनका समर्थक होती है तब ये सब उठाते हैं। जब राज्य सरकार इनका समर्थक होती है और ये बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, म्यांमार से या इराक और सीरिया से नहीं आते हैं। ये सभी के सभी स्थानीय होते हैं, इनको राज्य सरकारें समर्थन करती है। आप देखते होइएगा पुलिस का काउंटर होता है, पुलिस से भिड़ंत होती है, अर्धसैनिक बलों से भिड़ंत होती है और ये भाग जाते हैं जंगल में। और जंगल में भाग जाने के कुछ राज्यों में, ये झारखंड में जंगल है, बिहार में भी एक आध जगह कहीं जंगल है। 50 किलोमीटर में जंगल नहीं होता है, अब वह जमाना नहीं है, लेकिन उसको पकड़ने पर उस पर कार्रवाई शिथिल हो जाती है या बहाना बना करके छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे का कारण यह निकला, नक्सलियों का हमला या पीछे का कारण 90 से 5 तक में जो जातिगत हिंसा फैलाई गई, कहीं भी जातिगत हिंसा नहीं था, कहीं भी नहीं था, नहीं बिहार में, नहीं कहीं भी, लेकिन राजपूत को काटा गया। इसके पीछे कारण यह था, जम्मू कश्मीर फाइल के बारे में आपने देखा कि हिंदुओं को 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया, लाखों को काटा गया। क्यों? वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा, उसके पहले तो सभी के सभी तो स्थानीय लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री तो मेरा है, मुख्यमंत्री तो हम हैं। तब उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया, हिंदुओं को काटना शुरू किया, हिंदू पंडितों को भगाना शुरू किया और काट के भगा दिया। उसका सारा ज़मीन कैप्चर कर लिया स्थानीय लोगों ने। पाकिस्तान से नहीं आया कोई उस ज़मीन में बसने के लिए, बांग्लादेश से कोई नहीं आया,
स्थानीय लोग और वहाँ के मुख्यमंत्री ने, सारे तीनों मुख्यमंत्री हुए थे और उन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री बना। वहाँ पर 3 ही परिवार के मुख्यमंत्री हुए हैं आज तक। और वह सारे मुख्यमंत्री ने उस हिंदू ज़मीन को उन मुसलमानों के बीच में बांट दिया। कहा कि वे लोग भाग गए हैं, वो ज़मीन पर कैप्चर कर लो, हम राज्य सरकार आदेश देते हैं जो सारे ज़मीन को अपने में बांट लो। यह खेला अब मामला सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कार्रवाई किए, बहुत जांच करवाए, वहाँ के राज्यपाल ने भी यह दिखाए जो किस प्रकार से हिंदुओं को भगाने के पीछे मकसद क्या था। हिंदुओं को भगाने के पीछे जम्मू कश्मीर में मकसद क्या था। हिंदू को भगा दो, ज़मीन उसका कैप्चर कर लो। यही बात बिहार में भी हुआ, यही बात बिहार में भी हुआ। 90 to 95 तक में हिंदुओं को, राजपूत को काटो, उसका ज़मीन कैप्चर करो। ये लोग भाग जाएंगे, वो लोग शहर चले जाएंगे, उनका ज़मीन तो नहीं उठा के ले जाएगा, ज़मीन को बांट लो, अपने ज़मीन जोत लो अपने ज़मीन में। तो ये साजिश, और ये सभी रात में नक्सली होते हैं, ये सभी और दिन में राजनीति करते हैं। ये सभी राजनीतिक स्थानीय होते हैं और ये सभी स्थानीय होते हैं और रात में नक्सली बन जाते हैं और दिन में राजनीति करते हैं और अपना गमछा फैलाते हैं, कहते हैं हम हैं, राजनीति कर रहे हैं, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। और जातिगत हिंसा, जातिगत अभी मणिपुर में जातिगत हुआ, अब बिहार में भी मणिपुर में जातिगत हिंसा हो रही थी, खूब हो रहा है। अब बिहार में भी जातिगत जनगणना हो गया। पटना हाई कोर्ट में गए, वह बात नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब फिर पटना हाई कोर्ट में जातिगत जनगणना उनके आदेश पर प्रकाशित किया गया। फिर बायोडाटा आया कि हम आपके विकास के लिए जातिगत आधार जरूरत, जातिगत जनगणना जरूरत है। और फिर 75% आरक्षण भी मिला, वो भी ठीक है। लेकिन अब नक्सली सर उठा रहे हैं, क्योंकि सत्ता इनका अब अपना लगता है। सत्ता में बैठे व्यक्ति को देखते हैं तो रात के अंधेरे में ये नक्सली बन जाते हैं और दिन के उजाले में ये राजनीति करते हैं। यही नक्सलियों का, और बहुत सारे नक्सली पुलिस का काउंटर किया और बिहार सरकार के सौजन्य से, और कहाँ कौन राज्यों में नक्सलियों को माफ़ी भी दिया गया, उनको सरेंडर करने पर कितना लाख रुपया भी दिया गया, सारे केस मुकदमे को भी वापस कर लिया गया। अब पुनः वही हर्ष होने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को यह सोचना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जो दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हो रहा है, बिहार के भी डाल्टनगंज में भी, झारखंड के बॉर्डर पर भी नक्सलियों ने कितना ठेकेदार का गाय को आग के हवाले कर दिया, और बिहार में भी नक्सलियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि और अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो ये इनका ये सत्ता संरक्षित अपराधी होते हैं। ये सत्ता संरक्षित अपराधी, चाहे जम्मू कश्मीर लीजिए, चाहे बिहार लीजिए, चाहे झारखंड लीजिए, कि छत्तीसगढ़ में नक्सली बहुत व्यापक नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुचल दिया गया। लेकिन अब छिटपुट घटनाएं, तो इस छिटपुट घटनाएं जो हो रहा है उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और गृह मंत्री जी को यह सोचना चाहिए और अपना जो जिस प्रकार से अभी तक कार्रवाई की गई है उसका रिव्यू होना चाहिए, उस पर मंथन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए
और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिस राज्य में उस राज्य के मुख्यमंत्री को पर कार्रवाई होना चाहिए, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी पर कार्रवाई होना चाहिए, वहाँ पर डीजी पर कार्रवाई होना चाहिए। और मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे व्यक्ति 90-5 तक में इसके पीछे एक ही मकसद था, जम्मू कश्मीर का। कश्मीर फाइल तो आपने देखा जो किस प्रकार से लोगों के साथ ज्यादती हुई, और वहाँ का मकसद क्या था। वहाँ के मुख्यमंत्री ने उस सारे ज़मीन, हिंदुओं का ज़मीन मुसलमानों के नाम कर दिया। यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है। नक्सली घटना, इस नक्सली अपना वे समझ नहीं पाते हैं, वे सोच नहीं पाते हैं। उनको राजनीतिक मुखौटा बना करके उनको खड़ा कर दिया जाता है, और बेचारे कभी पुलिस के काउंटर से, कभी अपना से, कभी उनका संख्या घट रहा है। जो भी लोग हमने नक्सलियों के देखे परिवार को, सारे की सारे विधवाएं ही नजर आती है परिवार में। सारे मर्द मर गए और महिलाएं ही बची रही। बाद में महिलाओं को भी नक्सली में झारखंड में अधिकतर शामिल किया गया। तो यह जो नक्सली का जो विद्रूप रूप दिखाई पड़ रहा है, इस पर सचेत होने की आवश्यकता है केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार के गृह मंत्री को यह सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जो कहाँ कहाँ नक्सली मणिपुर की समस्या यह लंबे समय से चल रहा है, और उस पर भी अभी भी छिटपुट घटनाएं हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार के सौजन्य से वहाँ की राज्य सरकारें वहाँ पर कुचलने के लिए तैयार है। उनके सौजन्य से ही मणिपुर में राज्य सरकार निरपेक्ष है, और वहाँ पर नक्सलियों और वहाँ पर जो गोती मोन्ते जो भी आदिवासी का आपसी झड़प था, उसमें विदेशी लोग आ गए थे और रोहिंग्या मुसलमान आ गए थे। तो इन लोगों को, अब रोहिंग्या मुसलमान ये नक्सली हमला में अहम भूमिका अदा करते हैं, इसीलिए सत्ता में बैठे व्यक्ति उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। हर राज्य में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में आपने देखा, बिहार में, जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जाता है, वहाँ पर नक्सली हमला ज़्यादा होता है। और सत्ता में जब ये लोग बैठते हैं तब इनको देख करके ये नक्सली अपना सर उठाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को सोचना पड़ेगा। थैंक्स।